चलिए हम शुरू। चलिए कृष्ण की वंदना से शुरू कर लेते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। उपस्थित यहाँ सभी को हृदय से नमन। और 2 लाइन बस गीता की भी गा लेते हैं थोड़ा सा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। तो ऐसे इस परम गीता ज्ञान जो सारे उपनिषदों का सबका सार है, इसको हम पता ही है आपको, पिछले सेशन में हमने देखा था 4वां श्लोक जहाँ से गीता ज्ञान शुरू होता है वो हमने आरंभ कर दिया था। हमने एक बात की थी कि दूसरा अध्याय अपने आप में संपूर्ण है, क्योंकि उसमें जो बातें आई हैं उन्हीं का बाकी पूरी गीता में विस्तार है। संकेत रूप में जो कुछ दूसरे अध्याय में बताया है उसका बाकी सारी गीता में एक एक पॉइंट है, क्योंकि दूसरे अध्याय में बहुत सारी शंकाएं उठेंगी मन में। जब तक हमें डिटेल पता नहीं होगी तो हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आगे जो 18 अध्याय पूरे होंगे तक उसमें दूसरे अध्याय में उठी हुई हर बात का और आगे सारा विस्तार से हमें वर्णन देखने को मिल जाएगा। आपका इंटरनेट कनेक्शन वाईफाई पे है क्या? थोड़ा सा ब्रेकेज आ रहा है। हाँ, इंटरनेट कनेक्शन वाईफाई पे है क्या? हाँ। थोड़ी सी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा, दरवाजा खोलूं कोई? नहीं, वाईफाई पे है कनेक्टेड। वाईफाई से तो कनेक्ट है। ठीक है। कुछ हुआ बेटर या अभी भी वैसे ही है? नहीं, ठीक है, अभी आप कंटिन्यू करिए। ओके, तो हमने देखा दूसरा अध्याय महत्वपूर्ण अध्याय में भी जो 11वां श्लोक जहाँ से गीता का ज्ञान शुरू होता है, वो 11वां श्लोक भी सही मायनों में उसमें सब उस गीता ज्ञान में 11वें श्लोक में ये समझ लो कि जो एक बात आएगी जो अभी हमने पिछली बार पढ़ा था, मेरे समझ में सबने 11वां श्लोक इस हफ्ते में जरूर देखा होगा। 11, 12, 13, 3, 4 श्लोक 11वां तो जरूर ही देखा होगा सबने। उसमें जो एक बात कही है जहाँ शरीर और आत्मा को अलग बताया है, बस असल में पूछो तो यही सारे ज्ञान का सार है कि यदि हम शरीर और आत्मा को अलग समझ लें, और यही बात पूरी गीता में पुष्ट की जाएगी। ये एक बहुत मोटी सी बात लेनी हो तो बस हम सबको यही समझना है कि शरीर और आत्मा अलग है, और यही इस 11वें श्लोक से पुष्ट होगा, जो पूरे दूसरे अध्याय में तरह तरह से समझाई जाएगी बात पूरी गीता में एक एक चीज का। क्योंकि बात को समझना मतलब जान लेना, खाली जान लेना उतना जरूरी नहीं है जितना कि उसको समझ में जब तक वो नहीं आएगी। ये बात तो हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, आत्मा कभी मरती नहीं है, ये हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए सारे दुख में और शोक में पड़ते हैं। इसी बात को तरह तरह से एक एक तरीके से समझाया जाएगा, और न केवल समझाया जाएगा, उसको पाने के रास्ते भी बताए जाएंगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि गीता तो त्रिवेणी है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। अपने अपने अनुसार, वैसे सच पूछे तो मेरी जो अपनी थोड़ी सी समझ है, तीनों साथ चलते हैं हम लोगों के, आम लोगों के जीवन में। कोई बहुत ही बड़ा भक्त निकल जाए वो एक अलग बात है, अदरवाइज
हमें तो कर्म भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए। तो ये तीनों का जो एक संगम बन जाता है, त्रिवेणी जो है, ये हम जैसे लोगों के लिए तो ये गीता में हमें सब कुछ मिलेगा। कभी किसी चीज की प्रधानता, कभी किसी की प्रधानता, वो हम अपने स्वभाव के ले लेते हैं। तो अब हम ये सारी बातें तो जानते ही हैं। दूसरी बात हमने ये समझ ही ली कि डेली यूज में यदि ये काम नहीं आए हमारे, तो फिर हमारे किसी काम की नहीं है, ना हमारा इसमें इंटरेस्ट पैदा होगा। गीता का उच्चतम लक्ष्य तो वही है, उनका उच्चतम लक्ष्य है कि मुक्ति हो, सेल्फ रियलाइजेशन हो। लेकिन आज किसी युवा को या बच्चे को या किसी को कहें कि मुक्ति के लिए गीता पढ़नी है, तो किसी की रुचि नहीं होगी। सीधी बात बच्चों के तो मन में यही आएगी कि मुक्ति की बात करेंगे बाद में, जरा दादी दादा नानी नाना बड़े लोग कर लें, हम तो जरा अभी लाइफ को एंजॉय कर लें, फिर करेंगे मुक्ति की बातें। तो इसलिए मुक्ति का सामने नहीं रखेंगे। उद्देश्य वो है डेफिनेटली, पर वो मुक्ति का सही अर्थ हमें समझना होगा, जो अब हम समझेंगे कि मुक्ति का ये कोई मतलब नहीं है कि घर बार चले जाओ। इसीलिए तो हम गीता को कर्म योग का शास्त्र कहते हैं। गीता तो हमें कर्म में लगाती है। गीता कभी ऐसा नहीं कहती कि मुक्ति के लिए आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, ऐसा गीता कभी नहीं कहती है। तो अब एक बार हम पहले 11वें श्लोक को ही ले लेते हैं, जिसे आप सब लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। उसका पहला ही जो हिस्सा है वो देख लीजिए। शोचानन्व शोचस्त्वम, कि हे अर्जुन, तुमने क्या किया है? इतनी देर तक जो अर्जुन बोला, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है। ये सारी बातें बोली ना, सारी आपको बार बार हम रिपीट कर चुके हैं कि युद्ध ना करने के पक्ष में बहुत दलीलें दी। तो कृष्ण सबको खारिज कर दे रहे हैं। क्या कहते हैं? अशोचस्त्वम, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है। दुख, इतना दुख में अर्जुन पड़ गया। और क्या किया है उसके बाद? और उससे भी बड़ी बात, शोक किया है प्रज्ञावादांश भाषते, और अपनी उस बात के तर्क में तुम बड़ी पंडिताई की, बातें भी तुमने की, तर्क भी खूब दिए, जितना हमने सब देखा, तर्क भी तुमने खूब दिए। लेकिन अब वो कारण बता रहे हैं कि गतासून और अगतासून, जिनके प्राण चले गए हैं, यानी जो अब सशरीर हैं उनके लिए भी, और अगतासून जिनके प्राण नहीं गए हैं, मतलब जो अभी सशरीर विद्यमान हैं, उन दोनों के ही लिए पंडिता न अनुशोच। पंडित लोग, पंडित का मतलब यहाँ कोई डिग्री से नहीं है, जिसमें विवेक है। सारी गीता में विवेक पे ही जोर है। विवेक का मतलब सही और गलत में निर्णय करने की क्षमता। यहाँ कोई कॉलेज बड़ी बड़ी डिग्रियों से कोई लेना देना नहीं है। जो सच्ची ज्ञान है, सच्चा ज्ञान जो है वो है सही और गलत में निर्णय करने की क्षमता। विवेक, हमारा विवेक जो बुद्धि से भी परे है। जब बुद्धि निर्मल होती है, पवित्र होती है, तब उसमें विवेक जगता है। नहीं तो बुद्धि भी हमें भ्रमित कर सकती है और करती ही है। तो इसलिए विवेक जो है वो भी शुद्ध और पवित्र जगता है। तो ये इस श्लोक का अर्थ हो गया। अब हम इसकी थोड़ी सी गहराई में जाएंगे। हम, ये मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, गीता के तो एक श्लोक को लेकर रात तक भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि सब चीजें कनेक्टेड हैं। हम ये कई बार देख चुके हैं। एक शब्द को उठाएंगे, एक सिद्धांत को समझेंगे तो एक श्रृंखला जुड़ती चली जाएगी। लेकिन हम इसका पढ़ना है, सारी चीजों की विशद विश्लेषण में भी जाएंगे, अच्छी तरह समझेंगे। अब इसमें एक सबसे बड़ी बात जो मैं अभी भी बोली थी, फिर बोलती हूँ, कि यहाँ यदि अर्जुन की जो समस्या थी कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा, घर के ही लोग सब खड़े हैं, उसकी यदि पर्टिकुलर समस्या का जवाब समाधान कर दिया होता, तो गीता फिर हम लोगों के काम की नहीं। कृष्ण ने कहीं भी उसकी एक खाली कि तेरा ये प्रॉब्लम है तो अर्जुन तू ऐसा कर ले, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। जो भी बात उन्होंने कही है वो सार्वजनीन है, और वो कोई इंडिया के, हमारे देश के लिए ही नहीं, वो मानव मात्र के कल्याण के लिए है। कोई भी मनुष्य दुनिया के किसी भी हिस्से में है चाहे वो, तो गीता सही रूप में समझेंगे तो वो सब, गीता का ज्ञान कोई एक व्यक्ति के लिए, एक देश के लिए, एक समय के लिए नहीं है। आज 5000 साल पहले कही हुई बात आज उतनी ही प्रासंगिक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात जो हम सब बार बार रिपीट करते हैं कि हम सब शोक से दूर रहना चाहते हैं, और फिर भी हम बार बार
शोक में और विषाद में पड़ जाते हैं। तो कृष्ण का सारा जो गीता ज्ञान है शोक और विषाद को दूर करने के लिए है। अच्छा, अब क्या है, मनुष्य को शोक होता कब है? एक बार कभी विचार कर देखें, शोक कब होता है मनुष्य को? वैसे तो हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन यदि किसी के दिमाग में कोई बहुत बड़ी बात हो बीच में, तो जरूर आप अपना हाथ उठाकर कह सकते हैं कि हमें यहाँ कोई बात बोलनी है, अदरवाइज हम डिस्कस करेंगे सारा एक साथ। तो शोक हमें होता कब है? शोक हमें तब होता है जब हम दो विभाग कर लेते हैं जीवन में। ये तो मेरा है, ये मेरा नहीं है। फिर जो जो मेरा है उसके प्रति हमें क्या क्या भाव पैदा हो जाते हैं? चिंता हो जाती है। हम अपने ही बच्चों की चिंता करते हैं, सारी दुनिया के बच्चों की चिंता तो हम अपने ही स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, सारी दुनिया के स्वास्थ्य की चिंता तो नहीं करते। तो जैसे ही ये विभाग बना, ये मेरा और ये मेरा नहीं, शोक शुरू होता है। तो हम सारा क्या देखते हैं सारी दुनिया में? वो बातें जो बड़ी बड़ी कही जाती है ना, उन सबके पीछे लॉजिक है कि सब में अपने आप को देखो, सबको अपने अंदर देखो और अपने को भी सब में देखो। ये जो कहा जाता है कि कण कण में ईश्वर है, पत्थर में भी है, हर कण में ईश्वर है। तो जब हमारे अंदर भी वही ईश्वर है, वही और बाहर भी उसी सत्ता का विस्तार है, तो फिर मैं और मेरे का भाव खत्म होता है। बहुत मुश्किल है। आसान होता तो आज हम इस तरह से बैठ के समझने की कोशिश ना कर रहे होते। लेकिन ये कभी नहीं सोचना मन में कि गीता तो बड़ी दुष्कर है, बड़ी मुश्किल है, मुझे समझ में नहीं आएगी। इस भाव से कभी मत बैठना गीता सुनने। ये सुन के बैठे तो नहीं गीता अंदर जाएगी। हमें ये समझ के ही बैठना है कि क्यों नहीं जाएगी। अर्जुन बिल्कुल हमारा प्रतिनिधि है। अर्जुन को जब समझ में आई, हालांकि बड़ी देर से समझ में आई, क्योंकि उसने जगह जगह अपने कान भी बंद रखे, अपनी बुद्धि भी बंद रखी और फिर भी प्रश्न करता रहा करता रहा। कृष्ण जैसा गुरु मिला, इतना शांत, पेशेंस वाला, जो उसे हर तरह से समझाता रहा। तो आ गई ना लास्ट में 18 भी कह दिया ना, करिष्ठे वचनम तव, समझ में आ गया मुझे, मैं करूंगा, आपकी बात मानूंगा। तो ये कभी सोच के मत बैठना कि हमें समझ नहीं आएगी, गीता मुश्किल है। मुश्किल तो अब लगती जाएगी, दूसरा अध्याय मुश्किल लगेगा, लेकिन फिर मैंने बताया एक एक चीज का आगे आपको विशद विश्लेषण मिल जाएगा और तरीके मिल जाएंगे। तो थोड़ी सी तसल्ली रखनी है, तरीके मिलेंगे हमें, उसी के अनुसार सब तरीके हम छांट लेंगे। तो शोक हमें तभी होता है, अर्जुन को भी शोक तभी हुआ, ये बात हमें समझ में आ गई। ये सिद्धांत है कि जब तक हम ममता ना हो, ममता मैंने अर्थ बताया था पिछली बार, ममता हमारे साथ भी बैठी है। मम यानी मेरा और ता माने मेरेपन का भाव, ममता का अर्थ। मम संस्कृत का शब्द है, इतनी संस्कृत सबने पढ़ी है, मम और तव। मम माने मेरा, तव माने तेरा। तो ये मम और तव जहां है, मेरा तेरा जहां है, वहीं सारी, ठीक है। तो जब ये मम मेरेपन का भाव है और जहां कामना, काम शब्द गीता में बार बार आएगा, यहाँ कामेच्छा और वो नहीं है, काम का अर्थ सब जगह आएगा कामना से। कामना माने कोई चीज की इच्छा करना। अभी सबसे पहला कम से कम बच्चे तो सीधा यही बोलेंगे कि कामना नहीं तो जीवन कैसे। पर वही सब समझाया जाएगा कि कर्तव्य कर्म करना है, जीवन में उन्नति भी खूब करनी है, लेकिन उसके फल में लिप्त नहीं होना है। वो बात इसी दूसरे अध्याय में अधिकार से वो श्लोक आएगा, तब हमें समझ में आ जाएगी। तो हम एकदम जंप नहीं करते, तरीके से ही चलते हैं। अब ये मैं और मेरे का भाव हमने गीता में देखा, सब ने कहा था पहले अध्याय में, माम कहा पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जबकि पांडु पुत्र तो बेचारे अपने पिता से भी, पिता को तो देखा ही, बहुत छोटे में ही चले गए थे, तो सॉरी, पिता से भी ज्यादा आदर देते थे। पर धृतराष्ट्र के मन में नहीं था समता का भाव। समता जो अब गीता का एक मूल, सबका बोलते हैं ना, समत्वम योग उच्चते, समता का भाव बहुत बड़ा सूत्र है जो हमें जीवन में सुख पहुंचा सकता है। यदि धृतराष्ट्र ने समान मान लिया होता तो शायद महाभारत नहीं होती, यदि उसमें समता का भाव होता। पर उसके तो क्या भाव था, माम कहा पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ममता आई धृतराष्ट्र के मन में, ममता आई अर्जुन के मन में कि मैं, मेरे ही संबंधी जन है, लेकिन फर्क है दोनों की ममता में।
धृतराष्ट्र की ममता खाली अपने पुत्रों के प्रति थी और अर्जुन पूरे कौरव वंश के प्रति है। वो तो दुर्योधन के लिए भी कि स्वजनम हत्वा, अपने ही लोगों को मारकर मुझे क्या सुख मिलेगा। तो उसकी ममता में और धृतराष्ट्र की ममता में फर्क है, लेकिन फिर भी है, दोनों की ममता ममता पैदा हुई दोनों में। अब ये है कि लेकिन इस शोक को मिटाने के लिए, ये जो शोक आया ममता का, इसको मिटाने के लिए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। ये 11वें श्लोक से आरंभ हो रहा है और अंत में 18वें अध्याय में कृष्ण बोलेंगे अर्जुन को लास्ट में, मां शुच है। बार भी जिक्र किया था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच है। ये वो अर्जुन को लास्ट में बोल देते हैं। तो यदि शरण ले लेंगे, सब चीज समझ लेंगे जो अभी अब 18 अध्याय में अर्जुन ने समझी थी, तो फिर मां शुच है, फिर हमें शोक करने की जरूरत नहीं रहेगी। यही कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। अशोचा नन्व शोचस्व, अब हम इस बात को लेते हैं। क्या कहते हैं कृष्ण? न सोचने योग्य, न शोक करने योग्य बातों का तुमने शोक किया। अब वो क्या है? अब हम आ जाते, संसार में दो ही तरह की चीजें हैं, सत और असत। सत माने जो है और असत माने जो नहीं है। अब ये सत और असत का फर्क हमें समझ लेना है। तो ये जो पहला श्लोक है, यही मैंने बताया शरीर और आत्मा के भेद से शुरू होता है। शरीर और शरीरी दो चीजें हैं। एक बार समझने के लिए हम शरीरी वर्ड यूज कर रहे हैं, शरीर और शरीरी। तो शरीर तो ये जो हमें सबका दिखता है, और शरीर में नहीं। प्याज टमाटर का जो तड़का शरीर और शरीरी तो अविनाशी है, मतलब आत्मा जो है वो अविनाशी है और शरीर विनाशी है। तो अब दोनों ही अशोच्य है। सोच नहीं करना है, दोनों ही चीजें शोक करने योग्य, ना शरीर और ना शरीरी। इसका आगे हम थोड़ा विस्तार देख लेते हैं कि अविनाशी जिसे हम कह रहे हैं, जिसे हम अविनाशी कहते हैं, जिसका कभी विनाश नहीं होता, तो फिर उसके लिए शोक करने की जरूरत ही नहीं है। जो अविनाशी है, जो कभी नष्ट ही नहीं होगा, तो उसके लिए क्यों शोक करना? एक प्रश्न यहाँ और देखिए मन में उठता होगा कि अर्जुन ही प्यार करता है क्या द्रोणाचार्य और भीष्म को? वो भी तो उतना ही प्यार करते हैं अर्जुन को। उनके मन में तो ऐसी बात कभी नहीं आई कि युद्ध छोड़ दें के लिए, क्योंकि उनको इस बात का ज्ञान है कि कर्तव्य कर्म करना है। ये सारी शंका जो खाली अर्जुन के ही तो मन में उठी, उसी को मोह जागृत हुआ, इसीलिए उसको हुआ। बाकी तो सब युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। जब युद्ध निश्चित ही हो गया तो युद्ध करना ही है। तो अविनाशी का कभी विनाश होता ही नहीं, तो चिंता क्यों करनी है? दूसरी बात, और विनाशी जिसको कहा है उसका विनाश होता ही है, तो जो चीज आप बदल ही नहीं सकते उसमें शोक करने की जरूरत क्या है? सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना कि ठीक बात है, जो अविनाशी है वो तो कभी नष्ट नहीं होगा, तो चिंता बंद करो, और जो विनाशी है उसका नाश होकर ही रहेगा। तो जो चीज अपरिहार्य है, जो बदल ही नहीं सकती, उसका शोक करने की जरूरत क्या है? और कहीं ना कहीं हम इस बात को सब समझते हैं, तभी जब हमारे कितना ही प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी चला जाए, हमारे मन में बैक ऑफ द माइंड होता है ना ये कहीं कि भाई ये तो दुनिया का सत्य है, और हम एक्सेप्ट कर भी लेते हैं। और वैसे बिल्कुल अलग है, थोड़ा विषय से हटकर, लेकिन ख्याल आ गया मन में कि कितना भी प्रिय व्यक्ति मरे, कुछ भी हो, रोता है आदमी, बाद में सेटल भी हो जाता है, सब कुछ होता है। हालांकि दुनिया में वो रस नहीं रहता उसको समय समय पे, लेकिन एक बात कभी भी आप देखो, कोई भी शोक में है या रोता है, तो चलिए उसके प्रति प्यार या भावना जो भी रही होगी, अपने सुख के लिए रोता है आदमी। उस व्यक्ति के साथ जो उसका सुख जुड़ा था, उसके सुख दुख और भावनाएं जुड़ी थी, वो अपने लिए रोता है। तो शेर भी आते हैं ना, कौन किसी और की खातिर रोता है ए दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। तो रोते सब अपने ही सुख दुख के लिए हैं। कितना ही प्रिय से प्रिय जाए, हमें वो चीजें याद आती हैं, या कई बार हम किसी और के दुख में भी इतने रो पड़ते हैं क्योंकि उस वक्त भी हमारे दिमाग में अपनी कोई सिमिलरिटी, अपनी कोई बात, या हम अपने को उस पोजीशन में रख लेते हैं, और तब हमारा
हम दूसरे के दुख में भी उतने ही फूट फूट कर रो पड़ते हैं। ये तो थोड़ा सा विषयांतर हुआ, लेकिन मुझे ऐसा ख्याल आया कि हम दुखी सब होते हैं जहां भी इस तरह की कोई भाव हमारे मन में पैदा हो जाती है। तो लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को कि तुम्हारे इसलिए जब दोनों चीजों में तुम कुछ कर ही नहीं सकते तो शोक करना क्या है, तुम्हारी मूर्खता है, तुम्हारे अंदर ज्ञान का अभाव है। अशोचानन्व शोचस्मम, और फिर दूसरी बात वो आगे क्या बोल देते हैं, प्रज्ञावादांश्च भाषते। इस बात को भी जो वो हमने 10वें श्लोक में पढ़ा था ना, प्रहसन इव, कृष्ण हंसते हुए से बोले, तो उनको इस बात पे भी हंसी आ रही है कि बात सारी अज्ञान की कर रहा है, जड़ में अज्ञान है, और बोल ऐसे रहा है जैसे कोई पंडित बोल रहा हो, इतने तर्क दे रहा है शास्त्रों के सबके कि लोग मर जाएंगे हमारे, तो उन्हें पितर चले जाएंगे, कौन उनको पिंडोदक क्रिया कौन करेगा, कैसे होगा, ये सारी बातें वो बोलता है। अब हमारे सामने सब चीजें होती हैं, जन्मना मरना लाभ हानि, ये सब के रूप में जो परिस्थिति आती है हमारे सबके सामने, वो क्या है, हमारे प्रारब्ध, हमारे किए हुए कर्मों का ही फल होती है। आती है परिस्थितियां, बहुत चीजों पे हमारा वश नहीं होता, करना हमारे वश में होता है, लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता है। ये हम सब आए दिन देखते हैं, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि फल की आसक्ति मत करो, काम पूरे मन से, पूरे मनोयोग से अपना 100% देके करो, वही हमारे हाथ में है। फिर अब अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर सुखी और दुखी होना इसलिए हमारा गलत है, ये कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। क्यों गलत है? परिस्थिति अनुकूल है या प्रतिकूल है, एक बात समझ के देखिए, ये परिस्थिति अभी आई है, ये पहले नहीं थी, यानी भूतकाल में नहीं थी, ये परिस्थिति आगे भी नहीं रहेगी, मतलब भविष्य में भी नहीं रहेगी। और एक सबसे बड़ी बात जिसे हम वर्तमान में समझ रहे हैं कि ये परिस्थिति वर्तमान में है, सच पूछिए तो वो वर्तमान में भी नहीं है वर्ड जो है ना, बहुत गहराई से सोचें तो है जैसी कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ हो रहा है। हमने पिछले सेशंस में बहुत अच्छी तरह समझा कि हर घटना, हर वस्तु, सब कुछ क्षण स्थायी है। और क्षण कितना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप यदि रेखा खींचते हैं तो जो वो पॉइंट है, वो एक क्षण जो है वो सच्चाई है। वो क्षण तो कितनी जल्दी निकल जाता है, हम बोलते हैं और क्षण निकल जाता है। तो इसलिए परिस्थिति भी, हम भी, कोई चीज जब क्षण स्थायी है तो वो परिस्थिति भी आप सोचो बदलती जा रही है, बदल रहा है ना, सब कुछ हर क्षण बदल रहा है। तो जो चीज बदलती जा रही है, क्यों उसके लिए सुखी होना और क्यों उसके लिए दुखी होना, ये कृष्ण उसको समझाना चाह रहे हैं अर्जुन को। हमने कितनी बार देखा, एक अपना खुद को ही देख लो, हमने कितनी बार सोचा कि जो जब हम पैदा हुए थे, और अपने फोटोज ही रख के देख लो आप, बचपन के, फिर 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो असल में क्या है, बोलने को तो हम बोलेंगे बचपन से हम जवान हुए, डिक्शनरी में देखेंगे तो युवावस्था का, जवान का अर्थ भी मिल जाएगा, लेकिन यदि गहराई से सोचें अध्यात्म के हिसाब से तो क्या है, जवानी क्या है, मृत्यु की प्रक्रिया, मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं, समझ लीजिए। और बुढ़ापा क्या है, मृत्यु की यात्रा। हम सब जिस दिन पैदा होते हैं, जन्म से लेके हम मृत्यु तक की यात्रा करते हैं। तो क्षण क्षण हर चीज बदल रही है, लेकिन ये चीजें गीता का ज्ञान नहीं है कि मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। वो बीच का जो जीवन हमें मिला है वो इतना कीमती है कि उसको हमें पूरा जीना है, ये गीता हमें सिखाएगी, लेकिन सच्चाई को समझते हुए। इसीलिए ये सारा ज्ञान है। तो हम शोक नहीं करेंगे, जब हम शोक नहीं करेंगे तो हम अपने जीवन में, जैसे बोलते हैं ना, पल पल को जी पाएंगे। अदरवाइज तो शोक करेंगे, और शोक भी हम क्यों करते हैं, उसमें भी एक बहुत बड़ा कारण होता है भय का, कि मेरे प्रियजन ये मर जाएंगे या इन्हें कुछ हो जाएगा, ये भय जो है। तो जब हम भय मुक्त होकर यदि जिएंगे तो शोक का कोई कारण नहीं रहेगा। ना अपने लिए हम भय करें, क्योंकि जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो फायदा क्या है, बस अपना पूरा देना है हमें, ये गीता हमें सिखाएगी। अब वो अर्जुन और क्या कर रहा है, प्रज्ञावादांश भाषते, कि एक तरफ तो तू पंडिताई की बातें बघार रहा है, दूसरी तरफ शोक भी कर रहा है, ये बड़ी विपरीत बातें हैं। क्योंकि जो पंडित होते हैं, पंडित का मैंने अर्थ बता दिया, जिनकी विवेक की बुद्धि होती है, वो कभी किसी के लिए शोक
नहीं करते हैं। अब दो बातें वर्ड आए यहाँ पे, ये तो पूरा तो हो गया, अशोचानन्व शोचस्वम प्रज्ञावादांश भाषते। अब दो वर्ड आए, गतासून और अगतासून। गतासून माने जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि एक ये भी बात आती है कि मरे हुए प्राणियों के लिए जो हम शोक करते हैं, ये उन्हें वहां अच्छा नहीं लगता। जब आप कहते हो कि हम उन्हें पिंड देते हैं, आपका वो पिंडदान पहुंचता है उन तक, तो फिर आपके आंसू भी पहुंचते ही होंगे ना वहां तक। एक जगह ये इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, स्कंद पुराण में भी एक वर्ड श्लोक आया है, मृता नाम बांधवा ये तु मुंचन्त्य श्रूणि भूतले पिबन्त्य श्रूणि तान्यद्धा मृता प्रेता परत्तवे। कि मृतात्मा के बंधु बांधव भूतल पर जिन आंसुओं का त्याग करते हैं, उन आंसुओं को मृतात्मा परलोक में पीते हैं। इसलिए कई बार हम बोलते हैं ना कि भजन कर लो, कीर्तन कर लो, रो रो के दुखी मत हो। उस मृतात्मा को भी जो कुछ समय तक, जब तक घूम रही है, वो देख रही है, तब तक आप ये इस तरह शोक करके मत करो, उसको आपके आंसू पीने पड़ेंगे। तो इसलिए कृष्ण यही बोलते हैं कि तुम्हारे दुख का मूल कारण ये है कि तुम शरीर के साथ एकता मान रहे हो, इसीलिए अंग सूख रहे हैं, गला सूख रहा है, अंग कांप रहे हैं, हाथ से धनुष गिर रहा है। तो ये सारा जब हम छोड़ देंगे, अपने शरीर का भी और अपने कुटुंबियों के साथ भी जब हम इस भाव को छोड़ देंगे, तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। दूसरी बात, जिनके प्राण नहीं गए हैं, तो जो चले गए उनके लिए चिंता करनी उचित नहीं। अगतासून, जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी चिंता मत करो, उनके लिए चिंतन करो। जो अभी जीवित है उनके भरण पोषण की चिंता करो, उनके कल्याण की चिंता करो। उनके लिए भी चिंता करने से कुछ नहीं होगा, चिंतन करना होगा। हम अक्सर देखते हैं कि हम क्या करते हैं, अपने लिए और अपने प्रिय लोगों के लिए हर बात में चिंता करते हैं, और ये हम सब जानते हैं, चिंता करने से हमारी बुद्धि कुंद होती है, उसके निर्णय लेने की क्षमता कम होती है। और जब निर्णय लेने की क्षमता, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, हम में होनी चाहिए। जब हम निर्णय लेने में अक्षम हो जाते हैं, जैसे अर्जुन हो गया, युद्ध करूं या ना करूं, तो निर्णय लेने की क्षमता हम सब में होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और चिंता नहीं करें, हम चिंतन करें। चिंतन तो करना ही है हर चीज का, तो चिंता नहीं करें। ये इस पूरे श्लोक का भाव है कि सत और असत, इन दोनों के लिए ही हमें चिंता नहीं करनी है। तो हमने देखा कितने सरल ढंग से कृष्ण ने कोई बड़ी बड़ी जीव जगत ब्रह्म ईश्वर अविनाशी ऐसी बहुत दुरूह बातें नहीं बोली हैं। सिंपल सिंपल शब्दों में पूरे गीता का सार बता दिया कि सत और असत, तुमको दोनों के लिए ही शोक नहीं करना है, क्योंकि दोनों का बिल्कुल विपरीत स्वभाव है। सत और असत का क्या विपरीत स्वभाव है? एक जड़ है, एक चेतन है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। एक नाशवान है, एक अविनाशी है। एक विकारी है, एक निर्विकार है। तो एक में प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, हमने देखा हमारा शरीर क्षण क्षण बदल रहा है, और एक अनंत काल तक ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। और जब हम इन दोनों के फर्क को समझ लेंगे, अब जैसे अपने बदलने की बात ही हम करें, तो आप देखते हैं कि खुद ही महसूस कर सकते हैं। हम कितनी बार ये याद करते हैं ना कि मैं 10 वर्ष का था तो ये ऐसा था, मैं इस उम्र में था तो ऐसा था, आज हम 60 की उम्र में पहुंच के ऐसी कई बातें याद करते हैं कि जब मैं इतने वर्ष का था तो ऐसा था, ये था, उस वक्त ये हुआ था। जबकि हम जानते हैं कि हमने पिछली बार भी जिक्र किया कि 7 साल में तो हमारे सारे सेल्स ही बदल चुके होते हैं, हमारा पूरा परिवर्तन ही हो जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी कोई एक चीज है, वो सत्ता जो हमारी निरंतर हमारे साथ चल रही है, इस शरीर से अलग, जो ये बोलती है कि मेरे हाथ मेरे पैर। तो ये मैं की जो सत्ता है, वो ही अविनाशी आत्मा है। तो हमें ये फर्क समझना होगा कि वो एक इस क्षण क्षण बदलने वाले शरीर में एक वो सत्ता है जो नहीं बदलती, हमेशा साथ रहती है, अनंत काल तक ज्यों की त्यों चलती है। और वो जो सत्ता है वो सब में विद्यमान है, ये बात हमें समझनी होगी। तो इसलिए शरीर और शरीरी दोनों के लिए चिंता हमें नहीं करनी है। तो अब हमने देखा कि ये गीता का उपदेश कहाँ से आरंभ हुआ? शरीर और शरीरी, शरीर और आत्मा के भेद से शुरू हुआ। पहला जो उपदेश शुरू हो रहा है गीता का 11वें श्लोक से, यहीं से कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। अब
अर्जुन ने भी, लेकिन उसका समाधान कब निकलता है? जब अर्जुन ने ये जिज्ञासा जाहिर कर दी कि यह श्रेय है, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वो मुझे बताओ कृष्ण। तो उसकी शोक का और उसके विषाद का अर्जुन को समाधान मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम जो चीज अपनी नहीं है उसको अपनी मान लेते हैं। जैसे ये शरीर जो अविनाशी नहीं है उसको तो हम अपना मान लेते हैं, और जो आत्मा हमेशा हमारे साथ रहने वाली है, जो हम आत्मा के रूप में है, उसको हम अपना नहीं मानते हैं। ये हमारे सारे दुख का और सारे शोक का कारण है। इसलिए कायदे से तो शरीरी भी हम नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए है, शरीर और आत्मा दो वर्ड जो हम यूज करते हैं, देह और आत्मा, वो हम यूज कर सकते हैं। जैसे शुरू भागवत का सबने सुना होगा ना कि परीक्षित ने किस तरह से भागवत शुरू की थी कि उसे पता चल गया था कि एक हफ्ते में तक्षक नाग आकर उसे डसेगा, तो उसने अपने कल्याण के लिए कि भाई मैं क्या करूं, अब मुझे तो मरना है। देखिए ये बुद्धि भी सब में नहीं आती। आपको हमें पता चले कि एक हफ्ते बाद हमारी मृत्यु होनी है, तो कुछ तो एकदम हाथ पैर ही ढीले पड़ जाएंगे कि हम तो जाने वाले। कुछ उसको आराम से लेंगे कि भाई अपने कल्याण के लिए क्या कर लें, इस एक हफ्ते में हम क्या कर लें। तो परीक्षित ने भागवत की थी। सॉरी। लेकिन सुखदेव जी ने महाराज राजा परीक्षित से क्या कहा था? त्वम तू राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही। इस पशु बुद्धि को तू छोड़ दे कि मैं मर जाऊंगा। ये पशु बुद्धि है, मैं मर जाऊंगा। तुम मरने के डर से अब अपनी कल्याण के लिए तुमने ये भागवत कथा बिठाई है, और हम सब जानते हैं कि वो एक एक दिन उसका एक एक वो खत्म हुआ और परीक्षित को मुक्ति मिली। न जाता है प्राग भूतोद्य देहवत्वम न नंक्षसी। क्या कहा सुखदेव जी ने? राजन, अब तुम ये पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे तुम पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहोगे, फिर मर जाओगे। ये सब बातें नहीं है, इसलिए इस पशु बुद्धि को छोड़ दो। इस बात को पुष्ट करने के लिए अब आता है हमारा 12वां श्लोक, जिसमें सत और असत दो वर्ड हमने लिए कि सत की सत्ता है और असत कभी रहता नहीं है। अब सत को लेकर शोक करना क्यों अनुचित है? कृष्ण ने दो बातें बोली ना कि ना सत के लिए शोक करो ना असत के लिए। तो अब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं पहले बार बार कह चुकी हूँ, हर चीज का एक्सप्लेनेशन आपको मिलता जाएगा। सत को लेके शोक क्यों नहीं करना चाहिए, इस शंका के समाधान के लिए आगे के दो श्लोक हैं, 12वां और 13वां, कि सत के लिए शोक क्यों नहीं करना चाहिए। तो श्लोक पढ़ते हैं हम। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपः। अपनी बुक खोल लें। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयामतः परम। क्या बोला? जातु अहम न आसम। किसी काल में मैं नहीं था। कृष्ण कह रहे हैं किसी काल में मैं नहीं था। न त्वम, तुम नहीं थे, और जनाधिपः ने, और ये सारे राजा लोग जो हैं ये नहीं थे। न तू एव, ये बात नहीं है। किसी काल में यानी पीछे कभी तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये या राजा लोग नहीं थे, ये बात सत्य नहीं है। मतलब सभी मौजूद थे, किसी और काल में भी मौजूद थे। च अतः परम, और अब आज के बाद, आगे के बाद भी तुम्हें जो लग रहा है ना सब मर जाएंगे, हम वयम सर्वे, हम सब यानी मैं, तू और ये राजा लोग, हम सब नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। क्या कहा कृष्ण ने? जितने हम सब लोग यहाँ हैं, मैं हूं, तुम हो, ये राजा लोग हैं, ये पहले नहीं थे, ये भी सत्य नहीं है। हम बाद में नहीं रहेंगे, ये भी सत्य नहीं है। अभी तो हम सब खड़े ही हैं। तो इससे क्या निकला कि एक सत्य तत्व हमारे अंदर है, जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो जो चीज हमेशा रहने वाली है, सत है। एक श्लोक आएगा अभी आगे, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते। तो जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता, सत्य है माने है, और जो असत है वो कभी रहता नहीं है। तो अभी आप सत्य की बात कर रहे हैं, तो इसलिए क्या कहा कि किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, ये भी नहीं है, भविष्य में हम लोग नहीं होंगे,
ये भी नहीं है, मतलब हम लोग हमेशा ही रहेंगे। एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा इस चीज का भी। अब संसार में हमने देखा दो ही चीजें हैं, सत और असत, शरीर और शरीरी। तो कृष्ण ने क्या कहा, दोनों ही के लिए शोक मत करो, क्योंकि शरीरी का कभी अभाव नहीं होता है और शरीर कभी रह नहीं सकता है। हम सब जानते हैं शरीर हमारा क्षण क्षण मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। जो चीज पैदा ही मरने के लिए हुई है उसका तो नाश होना ही होना है। अब ये कहते हैं कि कृष्ण का, जैसे कि उन्होंने कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तो ये कहते हैं कि मैंने अवतार नहीं लिया था, कृष्ण कहते हैं तब तक भी मैं इस कृष्ण रूप से तो सबके सामने प्रकट नहीं था, लेकिन मेरी सत्ता तो थी, तब भी थी, कृष्ण रूप में नहीं थी, लेकिन मेरी सत्ता तो विद्यमान थी तभी भी। ये सब राजा लोग हैं जिनका राजा के रूप में जन्म नहीं हुआ था, लेकिन ये भी किसी न किसी रूप में विद्यमान थे। तो ये सारी बातें इसमें, इस श्लोक में मेरे समझ में आ गई होगी कि मैं, तू और राजा लोग पहले नहीं थे, ये बात नहीं है, आगे नहीं रहेंगे। ये कहने का मतलब है कि जब ये शरीर नहीं थे तब भी हम सब थे, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी हम सब लोग होंगे। इसलिए शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आदि और अंत में रहता है वह मध्य में भी रहता है, और जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में भी नहीं रहता। इस चीज को और विस्तार से आगे समझते जाएंगे। तो अब हमने ये तो बात कह दी जो आदि और अंत में नहीं था, लेकिन मध्य में तो हम दिख रहे हैं। भाई ये कैसी बात बोली, मध्य में तो दिख रहे हैं ना हम, मध्य में कैसे नहीं है? तो उसका ये कहना है कि जिस दृष्टि से, अर्थात मन बुद्धि और इंद्रियों से इस दृश्य का अनुभव हो रहा है, जो शरीर हमें दिख रहा है, उन मन बुद्धि और इंद्रियों सहित वह दृश्य प्रतिक्षण बदल रहा है। एक थोड़ी सी विज्ञान की बात हम बीच में करें कि एक बार एक एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, आजकल बहुत चल रहे हैं, कि यदि बहुत सूक्ष्मदर्शी कैमरों से कोई चीज का चित्र लिया जाए तो वो आगे तक की कहानी बता देता है। जैसे एक परीक्षण किया गया बाहर विदेश में, शायद कौन सी जगह किया गया, कि बहुत ही सूक्ष्मदर्शी, बहुत संवेदनशील कैमरों से एक कली का, फूल का नहीं, एक कली का फोटो लिया गया, और फोटो को जब डेवलप किया और देखा तो क्या आया उसमें, फूल का फोटो आया। वैज्ञानिक तो हैरान रह गए, हमने तो फूल का फोटो खींचा ही नहीं था, फोटो किसका खींचा था, कली का, तो कली का फोटो आना चाहिए। तो इस तरह के काफी परीक्षण हुए, तो ये समझ में आया कि जो बहुत संवेदनशील कैमरे हैं वो आपकी आगे तक की कहानी ले लेते हैं। यदि, और कोई मुश्किल काम नहीं है, शायद ऐसी खोजें हो भी चुकी हैं कि ऐसे कैमरे भी डेवलप हो चुके हैं या हो सकते हैं कि हम आगे कैसे दिखने वाले हैं या कैसे होने वाले हैं वो भी चित्र में आ सकता है। जैसे हम सब जानते हैं आजकल तो इतना डेवलप हो गया है साइंस की, जब बच्चा होता है, जब 3 महीने का, या जब तो जो पहला उसका एक डॉट आता है, आजकल बता देते हैं सब कि भाई यहाँ ये देखते हैं सब, आप पेरेंट्स को भी दिखा दिया जाता है आजकल। जब हम आज देखें यदि उसको, तो हम क्या विश्वास कर पाएंगे कि ये जो डॉट दिख रहा है इसमें, ये हमारी शुरुआत है? विश्वास नहीं होगा ना कि ये हम थे और आज हम कहाँ पहुंच गए हैं। तो सच्चाई वही है, यदि उस वक्त कोई इतना सूक्ष्म संवेदनशील कैमरा होता तो शायद वो फोटो खींच लेता कि ये बच्चा ऐसा बन के आने वाला है, ये आगे का जीवन में ऐसा होने वाला है। तो मध्य में जो कुछ हमें दिख रहा है वो भी प्रतिक्षण बदलता जा रहा है। और मैंने एक बात कही थी, बहुत थोड़ी सी समझने की बात है, कि दो बातें होती हैं, एक अभिव्यक्ति और एक अस्तित्व। कृष्ण पूरी गीता में अस्तित्व की बात करेंगे और अर्जुन सारी जगह अभिव्यक्ति की बात करेगा। कृष्ण क्या बात करेंगे, अस्तित्व की, जो है, और कृष्ण करेगा अभिव्यक्ति की, जो रूप रंग, जो आकृति सामने दिख रही है, अर्जुन उसकी बात करता है और कृष्ण उस सत्य की बात करते हैं जो है, अस्तित्व की बात करते हैं। ये आप पूरी गीता में आगे समझेंगे। 2 वर्ड दिमाग में रखिए, अस्तित्व और अभिव्यक्ति। तो जैसे अब एग्जाम्पल लें कि हम सागर के किनारे बैठे हैं, नदी के किनारे बैठे हैं, लहरें आ रही हैं और जा रही हैं,
तो लहर क्या है? चली गई। जो उसका मूल तत्व है जल, वो बना हुआ है। अब यदि हम लहर को लेके शोक करने लगेंगे कि ये लहर अभी आई, ये चली गई, दूसरी आई, चली गई, लेकिन वो जल वो वैसा का वैसा है, तो शोक करने की चीज नहीं है। ये हम कुछ चीजों के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं इन चीजों को, कि जो चीज प्रतिक्षण बदल रही है उसके लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। जब हमारी मन, बुद्धि और इंद्रियां ही एक क्षण भी वैसी नहीं है, अभी पिछले क्षण में जो थी वो अब नहीं है, तो इन इंद्रियों से, इस बुद्धि से, इस मन से जो कुछ हम अनुभव कर रहे हैं वो सत्य कैसे हो सकता है? जो हमने पिछले क्षण, पिछले 10 मिनट पहले अनुभव किया था, उस वक्त हमारी मन, बुद्धि, इंद्रियों की दशा अलग थी, अभी 10 मिनट बाद वो अलग है। 10 मिनट तो मैं कहने के लिए कह रही हूँ, अगले ही क्षण वो अब बदल जाती है। इसलिए जो चीज हमें दिख रही है उसको आप सिद्ध नहीं कर सकेंगे। अब जो हमारा तत्व है बस वही हमारा रह जाता है और कोई चीज नहीं रहती। तो नित्य तत्व को हम सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का आधार और संपूर्ण प्रतीतियों का प्रकाशक कह सकते हैं, ये इस भाव में बताया गया है। तो अब इस श्लोक में क्या करते हैं कृष्ण? परमात्मा और जीवात्मा के साधर्म्य का वर्णन करते हैं। परमात्मा और जीवात्मा में जो सहधर्मिता है, साधर्म्य है, जो समानता है, उसका वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं कृष्ण रूप से, तो अर्जुन रूप से, और ये सब लोग राजा रूप से पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे। हमारे रूप तो बदल ही जाएंगे, पर सत्ता रूप से हम सब पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। तात्पर्य है कि मैं, तू और राजा लोग, ये तीनों शरीर को लेकर तो अलग अलग हैं, पर सत्ता को लेकर एक ही है। बस ये बात हमें समझनी है कि वो एक तत्व जो हम सब में समान रूप से विद्यमान है। ये इस 12वें श्लोक का अर्थ है कि सत्य के लिए हमें शोक क्यों नहीं करना चाहिए। अब भूतकाल और भविष्यवाद की घटना जितनी हमें दूर दिखती है, उतनी ही दूर वर्तमान भी है। हमें लगता है कि वर्तमान है, पर वो भी उतनी ही दूर है। जैसे भूत और भविष्य से हमारा संबंध नहीं है, वर्तमान से भी हमारा संबंध है नहीं। इसलिए फिर फर्क क्या हुआ? ये तीनों चीजें किसमें आती हैं? समय के अंतर्गत, काल में आती है ना। हम काल से लेते हैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, जबकि हमारा स्वरूप जो है, असली स्वरूप सत्य, वो कालातीत है। हम बोलते हैं ना कालातीत है, समय से परे है हमारा असली स्वरूप। वो भूत, भविष्य और वर्तमान से बंधा हुआ नहीं है। तो काल का तो खंड होता है, पर स्वरूप हमारा अखंड है। आत्मा क्या है? अविनाशी है, अखंड है। अभी फिर एक आगे श्लोक आएगा कि ना इसको शस्त्र मार सकते हैं, ना पानी इसको गीला कर सकता है, ना आग इसको जला सकती है, हवा इसको सुखा नहीं सकती। ये सब चीजें हम अभी इसी दूसरे अध्याय में, मैंने कहा ना, सारे श्लोक आ जाएंगे जो जो आपने अब तक मोस्टली सुन रखे हैं गीता ज्ञान के बारे में। अनेक युग बदल जाएं तो भी शरीर ही नहीं बदलता है, वह का वही रहता है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। तो हमारे अंदर जो परमात्मा का अंश है वो कभी नहीं बदलेगा, परंतु शरीर बदलता ही रहता है। वो क्षण भर भी वैसा नहीं है, इतनी देर में भी हमारा शरीर बदल चुका है। उसको स्पष्ट करने के लिए आगे वाला श्लोक जो आपने खूब सुन रखा है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। क्या कहा है? देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, यौवन, युवावस्था, जरा, वृद्धावस्था और देहांतर प्राप्ति, दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है, उसी तरह से जैसे शरीर में क्या क्या होता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, अलग अलग स्टेजेस होती हैं, उसी तरह से दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है, वो भी एक हमारी स्टेज है। इसलिए धीर मनुष्य धीरस तत्र न मुह्यति, जो धीर गंभीर पंडित व्यक्ति है वो इस विषय में मोहित नहीं होता कि जैसे मैं बचपन से युवावस्था में आया, युवावस्था से बुढ़ापे में, बुढ़ापे से और मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा हूं, ऐसे ही मुझे दूसरा शरीर मिल जाएगा। तो जैसे ये अवस्थाएं हैं, वैसे ही देहांतर प्राप्ति, दूसरे शरीर की प्राप्ति है, वो भी एक हमारे अवस्था है। इसलिए इसमें मोह करना उचित नहीं है। तो ये 2 श्लोक हमने कहा, सत और असत। सत के लिए, ये सत की बात चल रही है,
सत के लिए शोक क्यों नहीं करना, क्योंकि हम नष्ट नहीं होंगे। जैसे हम प्रतिक्षण बदल रहे हैं, बदलते बदलते एक स्टेज आएगी, हमें दूसरा शरीर मिल जाएगा। और वो जो मुक्ति की बात है, वो हम जानते हैं कि इस जीवन में रहते हुए भी हम मुक्त हो सकते हैं। वो हम सब जानते हैं, हमारे शरीर भी अलग अलग हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सब ने सुन रखे होंगे, कॉजल बॉडी, है ना। कि तो स्थूल शरीर नष्ट होता है, सूक्ष्म शरीर, उसी के आधार पे अगला जन्म मिलता है। ये बातें मेरे समझ में हम सब ने सुन रखी हैं, और आजकल तो इनको पकड़ा भी जाने लगा है कि जितना हर क्षण जो भी हम सोचते हैं, बोलते हैं ना हमारे विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो भी हम सोचते हैं हर क्षण सब हमारा संचित हो रहा है। वो जो सूक्ष्म शरीर जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमारी हर बात, हमारा हर कर्म, हमारा हर विचार, वो पाइलअप होता जा रहा है। और क्यों अगला जन्म कैसे मिलेगा, कोई बेस तो होगा ना। ऐसे ही तो नहीं होगा कि आप कहीं भी जाके पैदा हो गए। ये स्थूल शरीर, ये गिर जाएगा यहाँ पे, ये नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो स्थूल शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, जहाँ हमारे ये कर्म, सारे संस्कार जहाँ हमारे इकट्ठे हो रहे हैं, उसके बेस पे हमें अगला शरीर धारण करना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि जिसने अपने सारे संस्कार खत्म कर दिए, कोई भी तरह का, ना सुख का ना दुख का, तब वो मुक्त होता है, जीवन मुक्त जिसे हम बोलते हैं। फिर वो जीवन रहते हुए, इस शरीर के रहते हुए भी मुक्त है। ऐसा हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, राजा जनक के लिए हम बोलते हैं कि वो जीवन मुक्त थे। राजा होते हुए भी हम उनको बोलते हैं राजर्षि, राज ऋषि। राज्य संभालते थे इतना बड़ा, हमसे एक छोटा सा घर नहीं संभलता परिवार, वो पूरा राज्य संभालने वाले थे। लेकिन फिर भी उन्हें क्या कहा गया है, जीवन मुक्त। अष्टावक्र जैसे बच्चे को उन्होंने अपना गुरु बनाया। ये सब कहानियां हम सब ने, मोस्टली सबने सुन रखी होंगी। तो ये आप देखें कि ये जो जीवन मुक्ति वाली अवस्था है, ये उच्चतम लक्ष्य होता है कि जीवन को भी उतनी सुंदरता से हम जिए। तो ये जो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, ये सब जो है, तो अब इसका थोड़ा सा अर्थ हम सबने समझ ही लिया कि देहधारी सबके प्रति ही है। शरीरधारी के शरीर में पहले बाल्यावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है, और फिर वृद्धावस्था आती है। तात्पर्य है कि शरीर कभी भी एक अवस्था में नहीं रहता, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ये हमने इसका अर्थ देख लिया। यहाँ शरीरधारी के इस शरीर में ऐसा कहने से सिद्ध होता है कि शरीर अलग है और शरीरधारी, इस शरीर को धारण करने वाला वो कोई अलग है। और यही हमें समझना है। इन दो को हम समझ लेंगे तो हमारा शोक, हमारा विषाद, हमारी चिंता, हमारा भय सब दूर हो जाएगा। तो मैंने पहले भी कहा कि इस 11वें श्लोक में जो शरीर और आत्मा को अलग बताया है, यही सारे गीता में तरह तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। हम अलग हैं, किस तरह अलग हैं, और कैसे हम इसको अलग समझ सकते हैं, क्योंकि आसानी से तो हमको नहीं समझ में आएगा। फिर भी ये जो एक दो एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, तो मतलब कि कोई मैं नाम की सत्ता है जो हमेशा वर्तमान रहती है, और ये जो बदल रही है ये कोई और चीज है। इतनी सी बात तो हम सबको मोटा मोटी समझ में आ जाती है, लेकिन उसको और गहराई में समझने के लिए गीता हमारे सामने पूरी है, जिसको हम समझेंगे। तो देहांतर प्राप्ति को भी उन्होंने एक स्थिति ही कहा है। हम जिसे मृत्यु कह देते हैं, क्या कहा गया है गीता में कि वो देहांतर प्राप्ति है, दूसरे शरीर की प्राप्ति है, वो भी एक स्टेज ही है। जैसे बाल्यावस्था थी, युवावस्था थी, वृद्धावस्था थी, वैसे ही ये देहांतर प्राप्ति है। तो ऐसे ही शरीर ही क्या करता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है और कुछ नहीं होता। तो इस विषय में भी शोक नहीं करना चाहिए, शोक करने की जरूरत नहीं है। सूक्ष्म और कारण शरीर मैंने बता दिया, ये कारण है हमारे दूसरे शरीर में। दूसरे शरीर के बनने के आधार क्या है, हमारा सूक्ष्म शरीर और हमारा कारण शरीर। जरूर विज्ञान उन्नति करेगा, और किसी दिन आजकल ऑरा के तो पिक्स ली जाने लगी हैं। आपका, हम जानते हैं ना, हर व्यक्ति का ऑरा अलग अलग होता है। आजकल तो ऑरा की भी फोटोग्राफी होने लगी है, जो हम अपने अपने भगवानों के चित्र देखते हैं ना, कृष्ण का, राम का, गुरु नानक का, जितने भी महापुरुष हैं, उनके बाहर एक पूरा आभा मंडल दिखाया जाता है। तो वो कहते हैं हम लोगों का भी सबका आभा मंडल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के आधार पे उसकी भी फोटोग्राफी आजकल की जाने लगी है। तो
मे बी कि साइंस भी इतनी तरक्की कर ले कि वो सूक्ष्म शरीर के भावों को तो पकड़ने की कई चीजें विकसित हो गई हैं, और उन्हें तो आप जैसे हिप्नोटिज्म में करते हैं, हिप्नोटाइज करके आपको पास्ट लाइफ में ले जाते हैं, आप को पिछले जन्म की भी कई बार बातें याद आ जाती हैं। वो एक अलग विज्ञान है, मतलब पर इससे सिद्ध तो होता ही है कि देहांतर प्राप्ति होती है, जो कई बार आप पुनर्जन्म की बातें देखते हैं, कुछ लोगों को याद होती हैं, कुछ एक लिमिटेड समय तक, क्योंकि यदि पूरे टाइम साथ रहें तो वो डिजास्टर हो जाएगा, फिर आप ये जीवन नहीं जी सकेंगे। पर फिर भी कुछ चीजों में अपवाद स्वरूप कहीं कहीं आप देखते हैं कि पुराने पिछले जन्म की बातें याद रहती हैं, उनका अध्ययन भी खूब हुआ है, होता जा रहा है। तो स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे कोई भी क्षण नहीं है, हमने देख लिया, जब हमारे अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा हो, लेकिन हमें सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान नहीं होता। स्थूल शरीर का परिवर्तन तो हमें दिखता है कि अब हमारी स्किन वो नहीं रही, अब हमारे शरीर वो नहीं रहा, लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर के परिवर्तन हमें नजर नहीं आते हैं। तो जब हमें ज्ञान ही नहीं होता तो परिवर्तन कैसे उन्हें नजर आएगा? हमें सिर्फ स्थूल शरीर दिखता है, हम उसी में उलझे रहते हैं, हमें उसी का परिवर्तन दिखता है। तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का ज्ञान भी उनकी अवस्थाओं को ही लेकर होता है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिटेल में जाएं तो बहुत सारी हैं। जागृत अवस्था होती है, स्वप्न अवस्था होती है और सुषुप्ति की अवस्था होती है। जैसे आप कई बार देखते हैं, सुषुप्ति की अवस्था के लिए आप एक बात सोच सकते हैं कि यदि आप ईमानदारी से कभी चेक करें, रात को सोते समय जो हमारा अंतिम भाव होता है, सुबह जब हम उठते हैं तो वही हमारा पहला भाव होता है। कभी इसका एक्सपेरिमेंट करके देखें। तो वो क्या चीज है, जब हम सुषुप्ति में चले गए, गहरी नींद में चले गए, तो वो क्या चीज थी कि रात भर वो भाव हमारा बना रहा और सुबह उठते ही वही पहला ख्याल था। तो ये बात भी सिद्ध करती है कि कोई एक सत्ता हमारे अंदर है। ये कभी एक्सपेरिमेंट करके हम देख सकते हैं। सोते वक्त जो अंतिम ख्याल हमारा होता है, सचमुच अंतिम ख्याल हम पकड़ पाए उसको, तो सुबह उठते ही पहला ख्याल वही होगा। ऐसा काफी लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके अनुभव किया है। तो ये हमारी अलग अलग देखता है। युवावस्था में स्वप्न युवा देखता है, वृद्धावस्था में स्वप्न में वृद्ध देखता है। ये सब चीजें हम देखते हैं। इससे सिद्ध हो गया कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर का भी परिवर्तन होता है, हमें पता नहीं चलता है। हम स्वप्नावस्था में, सुषुप्त में, लेकिन एक बात ऐसी है कि जब हम सुषुप्ति अवस्था में होते हैं, कभी नोट करें, हम सब नोट करते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं तो सपने में हमारी बाल्यावस्था ज्यादा याद आती है। आप कभी नोटिस करके देखें। अब बढ़ती उम्र में जब हमें स्वप्न आते हैं तो उसमें हमें अपनी बाल्यावस्था के घर, बचपन के लोग, वो ज्यादा याद आते हैं। जब उम्र बढ़ जाती है वृद्धावस्था में, तब वृद्धावस्था में इसलिए कारण शरीर का परिवर्तन तो सिद्ध होता है। दूसरी बात क्या है, बाल्यावस्था और युवावस्था में नींद लेने पर शरीर और इंद्रियों में जैसी ताजगी होती है, वैसी ताजगी वृद्धावस्था में नींद लेने पर नहीं आती, क्योंकि वृद्धावस्था में बचपन और युवावस्था जैसा विश्राम नहीं मिलता। इस रीति से भी कारण शरीर का परिवर्तन सिद्ध होता है। कारण शरीर बदल रहा है अंदर में, अब वो चीज नहीं रही जो युवावस्था और बाल्यावस्था में थी। तो इन चीजों से कुछ चीजें हैं जिनसे हम कारण शरीर को सिद्ध कर सकते हैं। दूसरा ये देखते हैं कि जैसे अलग अलग शरीर मिलते हैं। हमने कई कहानियां पढ़ी हैं, कभी देवता बने, कभी कोई पशु बना, पक्षी बना, शरीर बोलते हैं ना, हम अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं। फिर भी उस शरीर में देहाध्यास के कारण मैं यही हूं ऐसा अनुभव होता है। कई बार हम कहानियां जो सुनते हैं कि मैं पिछले जन्म में ये था वो था, तो इससे भी सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर ही बदला है ना, तो इससे भी कारण शरीर में ये हमें सिद्ध होता है कि कोई कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर नाम की सत्ता है। ये सारी बातें हमें जब समझ में आती हैं तो हम क्या कहेंगे, धीरज तत्र न मुह्यति। इसलिए धीर व्यक्ति वही है जो इन सब में मोहित नहीं होता है। तो हम इस आज हमने 11, 12 और 13 ये 3 श्लोक कर लिए हैं। कहीं कुछ बचा है तो हम इनका आगे कर लेंगे, लेकिन सत्य को लेके क्यों शोक नहीं करना चाहिए, ये मेरी समझ में हमारा क्लियर हो गया है।
दूसरी बात क्या है कि हमने ये बात करी ली कि ये हमारे लिए दैनिक जीवन में कैसे उपयोग में आएगी। अब हम इस पे विचार कर लें थोड़ा, क्योंकि दैनिक जीवन में उपयोग के बिना हम इसको समझ नहीं पाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा उपयोग यही होगा कि जब हम सत्य को ले लेंगे तो हमारा शोक, हमारा भय, हमारी चिंता, ये सब मिट जाएगी। और ये जब मिट जाएगी तो हमारी बुद्धि तीव्र हो जाएगी, हमारा विवेक जग जाएगा। और ये पक्की बात मानिए, जब हम चिंता मुक्त होते हैं तो हम बेटर निर्णय ले सकते हैं, हम बेहतर जीवन जी सकते हैं। ये इसकी सार्थकता है कि आप अपने आप को ये मान लें कि हमारा जो सत स्वरूप है वो अविनाशी है, और ये शरीर जो है ये तो नष्ट होना ही होना है। इन दोनों चीजों को मान लें तो हम सॉर्टेड हैं। इसको समझ लें, मान लें और जीवन में धारण कर लें। समझ तो शायद लिया होगा, लेकिन भूल ना जाएं इसको, तो फिर ना अपने लिए दुख होगा, ना अपनों के लिए दुख होगा। मेरे समझ में इस नोट पे हम इसको खत्म कर सकते हैं आज को। समय भी हो गया है, 1 घंटा पूरा हो गया, और हम इस सेशन को इस 3 श्लोकों की व्याख्या के साथ, क्योंकि हमने एक विषय कवर कर लिया कि हमें सत और असत जो 2 बातें आई थी, सत के लिए शोक करना उचित नहीं है, ये इन 2 श्लोकों में कृष्ण ने अर्जुन को समझा दिया कि सत के लिए तुम्हें शोक क्यों नहीं करना है। अब सबके लिए ओपन है मंच, सब अपने अपने अनुभव बताएं, अपनी बात बताएं। मेरा करबद्ध निवेदन है सबसे, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके और कुछ बोलें। हाँ जी कुसुम जी, अनम्यूट करिए।